एस्ट्रो ज्योतिष की दूसरी कक्षा में हम लेकर के आए हैं नक्षत्र। ये नक्षत्र क्या है? सौर मंडल के जितने भी सदस्य ग्रह हैं वो सब निर्दिष्ट गति से अपने पथ पर चलते रहते हैं। इस विशिष्ट पथ का आकाशीय विस्तार राशि है। चूंकि मनुष्य के भाग्य का संबंध ग्रहों की गति पर ही अवलंबित है और ग्रहों की गति क्रांति वृत्त के आसपास के नक्षत्र मंडल में होती है, इसलिए ज्योतिषियों ने नक्षत्र मंडल के 27 भागों के 27 नामकरण कर दिए। पाठक इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि तारा तारा तारों का समुदाय नक्षत्र कहलाता है। जो ताराओं का जो समुदाय है वह नक्षत्र कहलाता है। विभिन्न रूपों और आकारों में जो तारा पुंज दिखाई देते हैं उन्हें नक्षत्रों की संज्ञा दी गई है। संपूर्ण आकाश को 27 भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग का अधिपति एक नक्षत्र मान लिया गया है। तो पृथ्वी जो है वो घूमती रहती है, अर्थात पृथ्वी का घूमना और इन नक्षत्रों का अपनी परिधि में घूमते रहना, ग्रहों का घूमना, ये सब की जो गति है वो आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती है। कहने का तात्पर्य, कोई व्यक्ति हमारे बाजू से निकलता है, बगल से निकलता है, तो वो उसने यदि इत्र लगा रखा है तो उसकी खुशबू हमें आ जाती है। तो कहने का आशा है कि जो हमारे बगल से निकला, जो साइड से निकला, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा और हमें उसकी खुशबू आई। तो इसी तरह से इसमें ज्योतिष में ये नक्षत्र और उनकी गति का अध्ययन हम अगले इस अध्याय में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो है वो है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र, फिर दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा और ये छठवां आर्द्रा। इसको क्या बोलते हैं? आर्द्रा। और सातवां पुनर्वसु, आठवां पुष्य, नौवां अश्लेषा, 10वां मघा, 11वां पूर्वा फाल्गुनी और फिर 12वां उत्तरा फाल्गुनी। 13वां चित्र। यहाँ पे 13वां हस्त नक्षत्र होगा। 14वां चित्रा, 15 स्वाति, 16वां नक्षत्र यहाँ पे विशाखा, 17
अनुराधा और 18वां ज्येष्ठा। 19 मूल नक्षत्र। 20 पूर्वाषाढ़ा। 21वां उत्तराषाढ़ा। 22वां श्रवण नक्षत्र। ये श्रवण है, ठीक। और अब आता है 23 धनिष्ठा। 24 शतभिषा और 25 पूर्वा भाद्रपद और 26 उत्तरा भाद्रपद। और यहाँ पे आता है 27 रेवती। तो ज्योतिष विद्यार्थियों के लिए ये 27 नक्षत्र जो हैं फलादेश करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो जब हम किसी जातक का फलादेश यहाँ पे निकालते हैं तो उसमें ग्रहों का संबंध नक्षत्र और नक्षत्रों का संबंध राशियों से जोड़ करके उनका एक समग्र अध्ययन यहाँ पे निकाल कर और जातक के भूत और भविष्य के बारे में हम व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। श्रवण के बीच में एक खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। श्रवण नक्षत्र के बीच में अभिजीत नाम का एक नक्षत्र की भी ज्योतिषियों ने गणना की और इस तरह से 27 नक्षत्रों के अलावा ये 28वां नक्षत्र जो है वो कौन सा है? अभिजीत। तो ये अभिजीत नक्षत्र भी हम ज्योतिष का विषय मान करके इसके अध्ययन को जारी रखते हैं। तो इस प्रकार से ये नक्षत्र हो गया। अब आता है इसी में राशि। राशि 12 राशियां होती हैं, यानी कुल राशियां होती हैं 12। ठीक। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो इस तरह से ये 12 राशियां होती हैं और इन ग्रहों, नक्षत्रों एवं राशियों के अध्ययन के बाद हम जातक के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के काल के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।